अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन, बोनलेस चिकन लिया है। इसको अच्छे तरीके से धोकर आप खुश कर लें और साथ में हमने इसके रख दिए हैं मसाले। तो मसाले हम इसमें डालेंगे। दूसरा बाउल रखेंगे हम इसमें 1 कप जो है मैंने इसमें लिया लिया है दही का। और साथ में 4 टेबल स्पून भर के इसमें मैं घर में जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, वो मैंने ली है। आपके पास अगर नहीं है तो आप दूसरी टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालकर आपने दही को और मलाई को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये दोनों एक यकजान हो जाएं। तो फिर उसके बाद हमने इसमें सारे स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक डालूंगी 1/2 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। साथ में ये काली मिर्च है का पाउडर है, ये मैंने 1/2 टी स्पून लिया है। और साथ में ज़ीरा पाउडर है, ये मैंने 1/2 टी स्पून लिया है। ये है का सफ़ेद मिर्च, ये भी मैंने टी स्पून ली है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ में ये हरा धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। तो ये साथ में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर का। अगर चिकन पाउडर आपके पास है ना, तो आपने ज़रूर ऐड करना है क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो सारे स्पाइसेस जो हैं हमने डालकर इस बाउल में अच्छे तरीके से मिक्स करने हैं। मिक्स जब मसाले सारे हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड करना है। यहाँ पर हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी नहीं ऐड किया और ना ही कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो काली मिर्च का और हरी मिर्च का ही आप ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल करें, वही बेस्ट रहता है। तो ये चिकन जो है हमारे पास ये क्यूब्स में कटा हुआ, तो ये हमने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर आपने इसको, इस चिकन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको रखें ना, तो ये पूरी रात के लिए अगर जितना रखेंगे ना, तो उतना ही इसमें मसाला अच्छे तरीके से लगेगा। और आपके जो बनाएंगे ना टिक्का, तो वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 घंटे के लिए आपने इसको तकरीबन रेस्ट देना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 घंटे इसके मस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, 2 घंटे के बाद इसमें इस तरीके से शाशली स्टिक मैंने ले ली है और इसको मैं इस तरीके से बोटियाँ इसके ऊपर लगाऊंगी। अगर लगे आपको कोई बोटी बड़ी है तो उसको इस तरीके से फोल्ड करके आपने इसके ऊपर लगा देनी है। मैं चार चार बोटियाँ लगाऊंगी क्योंकि मेरा पैन जो है वो छोटा है। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आराम से ये बन जाती हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर एक और मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें, अगर कोई बोटी भी अगर बड़ी है ना, तो उसको आपने इस तरीके से फोल्ड करके बनाना है। वैसे तो इस रेसिपी में बहुत से लोग बादाम वगैरह काजू भी डालते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सारी जो स्टिक हैं मैं इसी तरीके से रेडी कर दूंगी। अब पैन रख दिया है मैंने चूल्हे पे। तो चूल्हे पे पैन रख के इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून घी के। बहुत ज़्यादा हमने इनको घी में नहीं फ्राई करना, बहुत कम ही घी इसमें डालना है। तो 2 टेबल स्पून डालकर इसको हमने, यहाँ पर घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ये एक एक स्टिक उठाकर। यहाँ पर आपको लग रही है, ये देखें इसकी साइड पे जो स्टिक्स हैं ये बड़ी हैं, तो इनको मैं तोड़ दूंगी ताकि अच्छे तरीके से घी में ये अच्छे तरीके से लग जाएं और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। तो हमने इसको बिल्कुल, पहले तो हमने इसकी हाई फ्लेम करनी है। जब दूसरी साइड से पलटाएंगे तो फिर भी हमने हाई फ्लेम ही रखनी है। फिर उसके बाद हमने इस पे ढक्कन लगाकर आपने 5 से 6 मिनट तक इनको पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। तो यहाँ पर इनकी साइड जो है, ये देखिए, ये मुझे लग रहा है ये बड़े हैं, तो मैं इनको ये कट कर ली हूँ क्योंकि बोटियाँ जो हैं वो घी में अच्छे तरीके से नहीं लग रही। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट बाद हम इसकी साइड जो है पलटाएंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा इनके ऊपर डॉट मार्क्स हो गए हैं, तो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इसी तरीके से अब इसको मैं कवर लगाकर 6 से 7 मिनट तक इसको रखूंगी। तो उसके बाद हम इसके फाइनल लुक आपको चेक कराएंगे। ये देखें, मैंने कवर लगाकर इसको
6 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे पकाया है तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे जो हैं मलाई चिकन टिक्का बोटी जो है वो रेडी हैं। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना, अपनी दुआओं में याद रखा करें और मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।